तो आपको अगर स्नाइपर मूवीज़ और वॉर मूवीज़ देखनी पसंद है, जो लड़ाई वाली, जंग वाली मूवीज़ है वो देखनी पसंद है, तो आज एक मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ मैं, वो बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको और उस मूवी का नाम है अमेरिकन स्नाइपर। मतलब देखो नॉर्मली भारत में हमारे भारत में जो वीडियोज़ बनाते हैं, जो मूवीज़ बनाते हैं ना लोग, उसमें जो फ़ौजी दिखाते हैं भाई वो सिक्स पैक वाले, वो बड़े-बड़े हीरो हवा में उछल जाते हैं, प्लेन के लटक जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो सारा फर्जीवाड़ा होता है। एक हकीकत में जो वॉर होती है, हकीकत में जो युद्ध होता है, उसको जो दिखाया गया ना, इस मूवी में दिखाया गया है। ऑस्कर इस मूवी को मिला है और इस मूवी की कहानी किसके बारे में है? क्रिस कायल के बारे में। क्रिस कायल नाम का एक स्नाइपर था अमेरिका में, जिसने स्नाइपर रहते हुए 160 दुश्मनों को मारा था, 160 आतंकवादियों को मारा था। मतलब स्नाइपर क्या होता है कि जब फौज जो है वो लड़ने के लिए जाती है तो वो पीछे छुप के बैठता है कहीं पे एक बड़ी सारी बंदूक लेके और निशाना लगा लगा के ठोकता है लोगों को, ठक ठक ठक। और उसके ऊपर ये बेस्ड है मूवी। और ना सिर्फ इस मूवी में भाई ये दिखाया गया है कि कैसे युद्ध का जो सीन है ना, जो बैटल ग्राउंड का सीन है, वॉर का सीन है, वो एकदम ओरिजिनल दिखाया गया है। कोई भी हमारे भारत की मूवीज के जैसे नहीं दिखाया गया कि भाई इधर से उछल रहा है, 5 गाड़ियों को उठा के फेंक दे रहा है हीरो और 50 गुंडों को कूट दे रहा है। ऐसा नहीं दिखाया गया, रियल दिखाया गया कि रियल जो सोल्जर होता है उसको ऑन ग्राउंड कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कमजोर होता है वो, कहीं पे तो कमजोर होता है, कहीं पे उसकी पलड़ा भारी होता है तो उसका पलड़ा भारी होता है, उस तरीके से दिखाया गया। और रियल इंसिडेंट इंसिडेंट जो है ये था, क्रिस कायल नाम का एक स्नाइपर था अमेरिकन आर्मी में, जिसने 160 लोगों को मारा था, 160 दुश्मनों को मारा था। उसके जीवन पे ये बेस्ड फिल्म है। तो इसमें क्या होता है, वो इराक की वॉर पे जाता है और इराक की वॉर पे वो अलग-अलग टूर पे जाता है। अमेरिका में क्या होता है, टूर ऑफ ड्यूटी होते हैं। यानी आप एक टूर पे जाओगे, फिर कहीं पे लड़ के आओगे, फिर आपको छुट्टी मिलेगी, घर पे रहोगे, फिर दूसरे टूर पे जाओगे, लड़ के आओगे, वापस घर पे आओगे, छुट्टी मिलेगी। तो वहाँ पे ना सिर्फ उसमें वॉर सीन दिखाया गया जो कि बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया, बल्कि उसमें वो भी दिखाया गया है कि जब किसी आर्मी का सैनिक ड्यूटी पे जाके वापस आता है तो उसकी क्या मेंटल स्थिति होती है। क्योंकि इसमें जो मूवी में जो हीरो है, जो हमारा क्रिस कायल जो स्नाइपर है, उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्या करना पड़ता है कि अमेरिका के जो सोल्जर्स है उनका कॉन्वॉय जाता रहता है, उनका पूरा काफिला जाता रहता है। अब उधर से उनको कोई देख लेता है आतंकवादी, तो वो अपनी औरत को, अपनी अपनी बीवी को और अपने छोटे से बच्चे को, जो कि 7-8 साल का बच्चा होता है, उसको भेजता है कि जाओ इन पे बम से हमला करो। अब वो बीवी क्या करती है, उस बच्चे को एक एंटी टैंक माइन पकड़ाती है कि इस टैंक के ऊपर जाके डाल देना। अब वो बच्चा लेके भागता है, वो स्नाइपर देख लेता है उसको दूर से कि भाई ये बच्चे के हाथ में वो है। अब उसको पता है कि ये बच्चा है, उस स्नाइपर को पता है कि ये बच्चा है, लेकिन काम इसके पास जो करवा रहे हैं उससे हमारे जो सैनिक आ रहे हैं उनके जीवन को खतरा है। अब उसको बहुत ही दिल पे पत्थर रख के उस बच्चे को शूट करना पड़ता है, 6-7 साल के बच्चे को। और फिर उसके बाद में उसकी माँ बच्चे से छीन के खुद भागती है तो उसको भी शूट करना पड़ता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को भी उनको मजबूरी में शूट करना पड़ जाता है। तो वो एक जो इमोशनल बर्डन आदमी पे आ जाता है कि भाई मैंने एक बच्चे को मार दिया। तो वो जब वापस से ड्यूटी से अपने घर पे आता है तो वो बर्डन आप उसके मुंह पे साफ साफ देख सकते हो। तो ना सिर्फ ये वॉर सीन को दिखाती है, बल्कि वॉर का जो ट्रॉमा किसी फौजी पे पड़ता है, उस फौजी पे वो ट्रॉमा पड़ने के बाद घर में उसके रिलेशन जो है, उसके उसकी बीवी के साथ में, उसके बच्चों के साथ में, उन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसको भी दिखाती है कि भाई वहां पे, क्योंकि वो स्नाइपर था तो वो देखता रहता था चारों तरफ कौन दुश्मन आ रहा है, किसको मारना है। तो उसका अटेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो घर पे भी आता ना तो वो भी उसी 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 कॉम्बैक्ट मोड में रहता। वो भी देखता रहता कहीं पे किसी से कोई खतरा तो नहीं है, मेरी फैमिली को कुछ है तो नहीं। तो इसी चक्कर में कुत्ते को मारते-मारते बचा वो, क्योंकि उसको लगा कि ये दुश्मन है। तो भाई वो पूरा एकदम ऐसे पोर्ट्रे किया गया ना, एक्टिंग देखोगे तो वो एकदम रियल एक्टिंग होती है। हमारे जैसे नहीं भाई कि बस शर्ट खोल दो हीरो के, सिक्स पैक दिखा दो, ऊपर से छाती के बाल दिखा, बाल तो होते ही नहीं छाती पे इनके, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं छाती के बाल इनके। और भाई चूतियापा दिखाते हैं, हमारे भारत में सारी फिल्मों में चूतियापा दिखाते हैं, फालतू के गाने ठोकते हैं। एक भी गाना नहीं है इस फिल्म में। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है हॉलीवुड मूवीज की कि फालतू में गाने वाने डालते हैं और एक्टिंग टू द पॉइंट करते हैं। और एकदम पूरा जो ट्रॉमा है ना, आप देखोगे कि 4 टूर पे वो जाता है, 4 टूर पे ड्यूटी के जाता है, उसके कहीं पे उसके साथी मर जाते हैं, कहीं पे उसको खुद को गोली लग जाती है। तो एकदम जो पेन रियल फीलिंग ह्यूमन की हो सकती है, जो कि ऑन द ग्राउंड असली फौजियों की होती होगी, वही उन्होंने इस मूवी में दिखाई है। ना कि कोई फालतू बकवास वकवास कुछ नहीं दिखाया कि हवाई जहाज के ऊपर चल गया, जूनियर एनटीआर के जैसे, ऋतिक रोशन के जैसे लड़ रहे हैं वहां पे, फालतू बकवास बकचोदी कुछ भी नहीं दिखाई। एकदम रियल टू द ग्राउंड दिखाई है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप अमेरिकन स्नाइपर मूवी देखोगे तो पछताओगे नहीं, क्योंकि 3 घंटे मूवी देखो, मुझे तो ये ना, मुझे अच्छी चीजें देखना पसंद है, अच्छा सिनेमा देखना पसंद है। और मैं 2-3 घंटे मेरा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे फिर वो पूरा देखने के बाद ऐसा लगना कि यार कहाँ घटिया चीज देख ली, तो फिर मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करता। लेकिन अमेरिकन स्नाइपर मैं रिकमेंड करूंगा, वो जाके बिल्कुल देखना, बहुत मजा आएगा मूवी में। थोड़ी बहुत मैंने स्टोरी बता दी, ज्यादा स्पॉइलर मैंने दिया नहीं है, वो जाके वहां पे देख सकते हो। बहुत अच्छी मूवी है और आपको ऑन ग्राउंड फील आएगा कि हाँ बैटल बैटल ग्राउंड में कैसा जो है लगता है। मैं भी चाहता हूँ हमारे भारत में भी ऐसी मूवीज बनाई जाए, ऐसी रियल लाइफ मूवीज बनाई जाए। मतलब ऐसे नहीं कि यार कहाँ तुम उसको हीरो को सुपर हीरो बना दे रहे, सुपर हीरो नहीं है भाई वो मतलब फौजी है तो उसकी खुद की लिमिटेशन भी है, कुछ उसके एडवांटेजेस भी है, वो भी दिखाओ ना आप ढंग से। पर पता नहीं क्या दिखाते हैं ये। पर अमेरिकन स्नाइपर मैं रिकमेंड करूंगा, जाके जरूर देखना। अमेजॉन प्राइम पे ये उपलब्ध है, अमेजॉन प्राइम पे आराम से देख सकते हो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो। थैंक यू वेरी मच। आगे मैं और भी मूवीज का रिव्यू करने वाला हूं, जिसमें एक तो दैट टैंक है, उसके अलावा एक और एलियन की मूवी है, वो भी इसका भी रिव्यू करूंगा मैं। और उसके अलावा एक और मूवी है जो कि वॉर पे आधारित है, उसका भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो क्योंकि आजकल धुरंधर के बाद में सबको वॉर मूवीज देखने का क्रेज है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका मैं रिव्यू करूँ। तो अमेरिकन स्नाइपर बिल्कुल देखना, आपके 3 घंटे खराब नहीं होंगे, आप एंजॉय करोगे मूवी को। अच्छी मूवी है, अच्छी एक्टिंग है, ऑस्कर विनिंग है
और बढ़िया तरीके से ट्रॉमा, पोस्ट वॉर ट्रॉमा को भी दिखाती है आदमी का कैसे होता है। और फिर लास्ट में जो है एक ट्रेजेडी होती है कि वही जो क्रिस काइल जो वो स्नाइपर होता है उसको उसी के साथी, मतलब वो रिटायर होकर आ जाता है, फिर वो घर पे आ जाता है, वो छोड़ देता है कि भाई अब नहीं करूँगा मैं ये काम, क्योंकि हो सकता है मर जाऊँ तो मेरे बच्चों का देखभाल कौन करेगा। तो फिर वो क्या करता है कि जो घायल हुए थे ना, जो युद्ध में घायल हुए थे अमेरिका के सैनिक, उनकी वो सहायता करता है, उनकी हेल्प करता है, उनका मतलब एंटरटेनमेंट करने की वो कोशिश करता है कि इनको कोई भी काम में मैं लगाऊँ। तो वो शूटिंग में अपने एक घायल साथी को लगाता है जो कि अमेरिका फ़ौज से घायल होकर आया था, लेकिन उसका दिमाग का मेंटल संतुलन खराब रहता है उसके साथी का, जिसकी वो मदद करता रहता है, और वही उसको फिर शूट कर देता है, फिर उसके स्काइल की मौत हो जाती है लास्ट में। ऐसे ट्रेजिक एंड भी होता है जो कि रियल लाइफ एंड था, मतलब रियल में हुआ था ये, तो उसी पे स्टोरी आधारित है, तो जाके देखना जरूर, बहुत बढ़िया मूवी है और टाइम वेस्ट नहीं होगा, मजा आएगा। थैंक यू।